आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है जी, तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसेक्सुअल और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज सेक्सुअल। ठीक है जी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, लिख पे लेते हैं साथ रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, दैट इज रिप्रोडक्शन और यहाँ भी लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों के दरमियान अब डिफरेंसेस जो है वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो कि मेन डिफरेंस है हमारे पास किस चीज का इन दोनों में, वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होती। ठीक है जी, हमारे पास नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ठीक है जी, दैट इज फ्यूजन के जो गेमीट्स होते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल गेमीट्स होते हैं, वो फ्यूज नहीं करते। ठीक है जी, मिलते नहीं है, तो नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ठीक है जी, गेमीट्स आपस में नहीं मिलते। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास फ्यूजन होती है किस चीज की, गेमीट्स की। ठीक है जी, फ्यूजन जो है वो होती है किस चीज की, गेमीट्स की। मेल गेमीट्स जो कि हमारे पास स्पर्म्स होते हैं, फीमेल गेमीट्स जो कि हमारे पास ओवरी है या सॉरी ओवा है, तो वो क्या है, वो दोनों आपस में मिलते हैं। तो दैट इज मेल एंड फीमेल गेमीट की फ्यूजन होती है। ठीक है जी, सो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होती है इसमें। इसके अलावा जो इसमें सेकंड मेन डिफरेंस है, अब हम वो लिखते हैं कि हमारे पास इसमें सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, या ओनली वन पेरेंट होता है। ठीक है जी, दैट इज सिंगल पेरेंट होता है हमारे पास। ठीक है जी, दैट इज पेरेंट। ठीक है, मतलब एक ही सेल से हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है, दैट इज सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। जबकि इस कंडीशन में हमारे पास जो है, हमारे पास टू पेरेंट्स होते हैं। ठीक है जी, एक मेल और एक फीमेल, तो इसमें हमारे पास टू पेरेंट्स हो गए। ठीक है जी, दैट इज पेरेंट्स। ठीक है जी, इसके अलावा अब हम थर्ड मेन डिफरेंस की बात कर लेते हैं, दैट इज थर्ड वन। तीसरा जो हमारे पास मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो क्या है, वो ये है कि इस कंडीशन में हमारे पास नो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है जी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन ये है कि जब स्पर्म्स जो हैं वो ओवा के साथ मिलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। जबकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी, दैट इज फर्टिलाइजेशन अकर होती है। ठीक है जी, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट्स आपस में, या जो मेल गेमीट है वो क्या करता है, वो फीमेल गेमीट्स के साथ जाके मिलता है। सो दैट इज फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है जी, होती है। अब जो फोर्थ वन हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो हम लिख देते हैं, चूंकि इसमें नो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होती, पेरेंट जो है वो सिंगल होता है, तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है, जो कि बच्चे हमारे पास जो इस कंडीशन में आते हैं। ठीक है जी, ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है जी, जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है जी, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है जी, आइडेंटिकल। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं किसकी तरह, अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है जी, दैट इज पेरेंट्स। और अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो इसमें चूंकि हमारे पास दो गेमीट्स मिलते हैं, दो डिफरेंट गेमीट्स मिलते हैं, तो इसमें जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है वो डिफर करते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, दैट इज ऑफस्प्रिंग। वो क्या है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, बल्कि क्या होता है, डिफर होते हैं अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली। ठीक है जी, जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफर होते हैं, DIFFER, या डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लिख लेते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है जी, दैट इज पेरेंट्स। क्यों कि दो मुख्तलिफ पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, सो अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें हम मजीद, इसमें हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये हमारे पास रैपिड होता है। एक सेल जो है वो कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड्स में मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास ये वो प्रोसेस है जो कि स्लोवर है या स्लोली होता है। ठीक है जी, क्योंकि गेमीट्स के फ्यूज होने में और फिर ऑफस्प्रिंग के डेवलपमेंट में कई घंटे भी लग सकते हैं और कई दिन भी लग सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट और जो हमारे पास आखिरी मेन डिफरेंस है वो मेंशन कर लेते हैं। वो क्या है जी? वो ये है कि इसमें हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो है उनकी तादाद ज्यादा होती है, तो ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास, दैट इज प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, दैट इज मोर ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। और जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें चूंकि हमारे पास जो इंडिविजुअल है उसकी तादाद कम होती है, तो ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस, ठीक है जी, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, लेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑफस्प्रिंग। तो ये हमारे पास 6 मेन डिफरेंसेस थे किसके दरमियान, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, जो कि क्या है हमारे पास। एक बार फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होती है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, सेक्सुअल में हमारे पास 2 पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल में हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। फोर्थ वन क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ऑफस्प्रिंग, जबकि यहाँ पर हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास रैपिड प्रोसेस है और सेक्सुअल हमारे पास लोअर प्रोसेस है। और इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी डिफरेंस था वो क्या था कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग की जो तादाद है वो एसेक्सुअल में ज्यादा है, जबकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग की तादाद कम है। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।